हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीजीपीएससी टॉपर एकेडमी। तो हम लोग जो साइंस का पार्ट शुरू किए हैं उसमें हम लोगों ने प्रकाश का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। आप लोग उसको देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है। उस पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा है प्रकाश किसे कहते हैं, लाइट किसे कहते हैं और प्रकाश की प्रकृति क्या होती है। जैसा कि सिलेबस में है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चलना है हम लोग को। ज़्यादा तो पीएचडी आप लोग को नहीं करना है, लेकिन जैसे आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप लोग इसको कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, पूरा एनालाइज करके वीडियो बनाया जा रहा है कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो देखिए, आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के लक्षण, प्रकाश का परावर्तन। इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के लक्षण बताइए। 4 नंबर 8 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। या फिर पूछ सकता है प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, प्रकाश के लक्षण बताइए। या फिर पूछ सकता है प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश के लक्षण। ठीक है, तो 4-5 लक्षण है। आपको और लक्षण जोड़ना हो तो आप जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का लक्षण है, प्रकाश की चाल गमन पथ के माध्यम पर निर्भर करती है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल किसमें निर्भर करती है, गमन पथ के माध्यम पर निर्भर करती है। जहां से प्रकाश जाती है उस पर निर्भर करती है। प्रकाश सरल रेखा अर्थात सीधी गति में जाती है। प्रकाश सरल रेखा में हमेशा गति करता है। ठीक है, सीधा ही हमेशा जाएगा, वो तो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। हमें पता है प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती हैं। उसके बाद है ठोस व द्रव माध्यमों में प्रवेश करने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इसको समझिए, अगर ठोस या द्रव माध्यम में प्रकाश जाती है तो उसका अपवर्तन ही होता है। यह निश्चित होता है कि उसका अपवर्तन होगा। उसके बाद है निर्वात में प्रकाश की चाल 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की सबसे अधिक चाल होती है, जो कि जिसका वैल्यू है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको याद रखिएगा, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रकाश के लक्षण देखे। ये 4-5 लक्षण आप लोग लिख देंगे। आप 2 नंबर का अगर आता है प्रकाश के लक्षण बताइए तो आप इसे ही लिखना। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रकाश का परावर्तन देखते हैं। अब परावर्तन देखना प्रकाश का, तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए परावर्तन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए परावर्तन किसे कहते हैं देखते हैं। किसी वस्तु या किसी अवरोध से टकराकर वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी तल से टकराता है तो इसका कुछ भाग वापस लौट जाता है। तो समझिएगा, अगर किसी सतह में प्रकाश को हम लोग मारते हैं, जैसे आप देख लीजिए अपने छत में, अगर आप लोग टॉर्च को मारेंगे या फिर अपने लाइट का फ्लैश जलाएंगे तो पूरा रिफ्लेक्ट आता है नीचे तक, पूरे कमरे में उजाला हो जाता है अगर आप लाइट गोल होती है और ऐसा करते हैं। ठीक है, तो इसको समझिए कि अगर प्रकाश को हम ऐसे ऊपर की ओर मारते हैं तो पूरा रिफ्लेक्ट होकर नीचे आता है, पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। तो इसीलिए किसी वस्तु या किसी अवरोध से टकराकर वो प्रकाश वापस लौटती है, एवं पूरी प्रकाश वापस नहीं लौटती है, लेकिन उसका कुछ भाग वापस लौट जाता है। कुछ भाग वो एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ भाग लौटाया जाता है। ठीक है, उसे ही परिवर्तन कहा जाता है। अब देखते हैं, अब देखना है सतह जितना चिकना, पॉलिशदार व घना होगा, प्रकाश का उतना ही अधिक भाग परिवर्तित होता है। मान लीजिए छत में अगर आप ब्लैक कलर, काले कलर से अगर पुता देते हैं और उसको ऐसे पेंट करवाया जाता है और उसमें अगर टॉर्च अगर मारेंगे तो पूरा ब्लैक कलर क्या करता है, काला कलर पूरा प्रकाश को शोषित कर लेगा, तो बिल्कुल भी वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, वो परावर्तित नहीं होगा। लेकिन अगर सफेद रंग से पेंट किया गया है छत को, तो सफेद रंग क्या करता है, वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है, चमकीला होता है। और चिकना अगर होता है, छत अगर चिकनी है तो पूरा रूम में आपका टॉर्च का जो रोशनी रहेगा वो फैल जाएगा। ठीक है, तो यही लिखा गया है कि अगर सतह चिकना होगा, पॉलिशदार होगा, तो प्रकाश अधिक भाग परिवर्तित होगा, प्रकाश का उतना ही अधिक भाग परिवर्तित होता है। समझ गया ना। अब देखिए सतह पर परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो सतह पर परिवर्तन कितने प्रकार के होंगे, सतह पर परिवर्तन होते हैं 2 प्रकार के। परिवर्तन नहीं कर रहा मुझ से। परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। पहले नियमित परावर्तन को देखते हैं। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं,
जब प्रकाश की किरणें चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो इसमें नियमित परिवर्तन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले नियमित परिवर्तन समझ लेते हैं। नियमित परिवर्तन होता क्या है, देखिए। नियमित परिवर्तन किसे कहेंगे? अगर सतह समतल है, ये सतह हो गई आपकी, ठीक है, और यहाँ से अपतित किरण आती है और इसके बाद परावर्तित किरण ऐसे चली जाती है जो कि नियमित तौर पे जाएगी, नियम से जाएगी, ठीक है। तो ये अपतित किरण आई, ये परावर्तित किरण इधर गई। अपतित किरण क्या होती है इसको बाद में बताया जाएगा डिटेल से, अभी समझिए, अभी समझने के लिए बताया जा रहा है, डिटेल से बाद में बताएंगे। तो क्या हुई, ये चिकनी सतह है, चिकनी और चमकीली सतह है, सीधे आके सीधे चली जाती है, नियमित नियम का पालन कर रही है, तो इसे ही नियमित परावर्तन कहेंगे, ठीक है। समझ में आया ना? उसके बाद देखते हैं सेकंड है अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन है जब प्रकाश की किरणें खुरदुरी असमतल सतह पर पड़ती हैं तो इसमें अनियमित परावर्तन देखने को मिलता है। अर्थात जो नियमित रहेगा वो बिल्कुल ही अपोजिट हो जाएगा, विलोम हो जाता है, अनियमित परावर्तन देखने को मिलता है। अब अनियमित परावर्तन को समझिए कैसे होता है। अब अनियमित परावर्तन देखिए किसे कहते हैं, ठीक है। तो अनियमित परावर्तन में है जो कि असमतल रहेगा, सरफेस जो कि तल रहेगा वो असमतल रहे एवं खुरदुरी रहे, ये बिल्कुल खुरदुरी तल रहेगी, असमतल रहेगी एवं खुरदुरी रहेगी। और यहाँ अगर कोई भी अपतित किरण आती है तो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगी, ठीक है, और परावर्तित नहीं हो जाएगी, ये क्या होगी, एकदम ऐसे ऐसे परावर्तित होगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगा कि नियम को फॉलो बिल्कुल नहीं करेगी, नियम को बिल्कुल पालन नहीं करेगी, उसे ही हम कहेंगे अनियमित, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, अनियमित परावर्तन। बच्चों छोटा छोटा पार्ट साइंस का भी अपलोड किया जाएगा और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑफ आयोग, जो आयोग क्वेश्चन पूछता है कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है एनालाइज करके ही वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी साइंस का पार्ट आपका अच्छा गंदा नहीं जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और नोट्स बना लेंगे तो बहुत वो है, शॉर्ट में नोट्स बनाइएगा, जैसे मैंने बताया हुआ वैसे ही नोट्स बनाना है आपको, और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करेंगे। ऑल द बेस्ट।